नमस्कार मेरे अधिवक्ता साथियों, गुरुजनों, भाइयों और बहनों। आज मैं सेंट्रल बार का जो इलेक्शन का विषय अत्यंत चर्चा है, इस विषय की, उस विषय पर एक महत्वपूर्ण तथ्य आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सबसे पहला विषय यह कि इस विषय पर माननीय उच्चतम न्यायालय में एक रिट विचाराधीन है। नमस्कार, मैं शशांक शेखर त्रिपाठी, अधिवक्ता। इसके अतिरिक्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने चुनाव पर रोक लगा रखी है। माननीय बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आदेश के क्रम में बनारस कचहरी से और अन्य कचहरियों से सुप्रीम कोर्ट में रेट दाखिल है, और बनारस कचहरी से जो रेट दाखिल है उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और सेंट्रल बार एसोसिएशन को पार्टी बनाया गया है। मैं बड़े सम्मान के साथ निवेदन करना चाहता हूं, यह जो विषय है वह न्यायिक अनुशासन, विधिक प्रक्रिया और सब जुडिस सिद्धांत तीनों की परिधि में आता है, जिस पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने पीसी सेन 1969 में एक पीसी सेन के मुकदमे में स्पष्ट रिट में अपना स्पष्ट वर्डिक्ट दिया कि लंबित न्यायिक मामलों पर बाहरी दबाव न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है और कंटेम्प्ट की श्रेणी में आ सकता है। इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली, आप सब लोग इसे शाहीन बाग केस के नाम से जानते हैं, जो 2020 में सुप्रीम कोर्ट में इस पर एक फैसला आया माननीय उच्चतम न्यायालय में। उसमें स्पष्ट है कि जब कोई विधिक विषय प्रक्रिया में हो तब सार्वजनिक स्थल पर ऐसा आंदोलन स्वीकार्य नहीं हो जो न्यायिक निर्णय पर समानांतर दबाव उत्पन्न करे। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या किसान महापंचायत 2021 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है किसान महापंचायत पर, दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर और पंजाब और हरियाणा से लगे इलाकों को कैसे घेरा गया था किसानों के द्वारा, क्या किसान महापंचायत का जो रूलिंग है वह इसको ओवररूल करता है शाहीन बाग केस को? किसान महापंचायत में कोर्ट ने सिर्फ यह माना कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन एक मूल अधिकार है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अधिकार उचित प्रतिबंधों, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक प्रक्रिया की सीमाओं में है। मतलब निर्बाध नहीं है, अनियंत्रित नहीं है, विधि की प्रक्रियाओं के अंदर है। और महत्वपूर्ण बात है कि वह मामला सब जुडिस विषय पर दबाव बनाने से बिल्कुल भी संबंधित नहीं था, जबकि शाहीन बाग का केस जो सन 2020 में और पीसी सेन 1969 में दोनों सीधे यह सिद्धांत स्थापित करते हैं कि न्यायालय में लंबित विषय पर आंदोलन जुडिशियल प्रोसेस में हस्तक्षेप माना जा सकता है। इस प्रकार किसान महापंचायत इन निर्णयों को ओवररूल नहीं करता है। चूंकि यह विषय हमारे बहुत प्रिय छोटे भाई अजिताभ सिंह जी ने उठाया था, इसलिए मुझे लगा इस पर चर्चा होनी चाहिए। अब एक बात मैं व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट करना चाहता हूं, किसी भी बार के चुनाव के समय पर होने का वर्तमान परिदृश्य में पहला विधिक प्रयास मैंने ही शुरू किया था। सबसे पहले विधिक अभ्यावेदन पत्र मैंने ही माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की रूलिंग्स को डिकोड करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ साथ बनारस बार एसोसिएशन, बार काउंसिल के सदस्यों को भी भेजा था, मैंने ही भेजा था। और मेरा उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि चुनाव समय पर पारदर्शी और विधि के अनुसार हो।
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहले रिट भी मैंने ही तैयार कराई थी। मैं उसका साक्ष्य आपको दे सकता हूं। मेरे फेसबुक पर भी है और मैंने कई विद्वान अधिवक्ताओं को भेजा भी था। हम और वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश त्रिवेदी भाई साहब, हम लोग सुप्रीम कोर्ट की रिट, हाई कोर्ट की रिट तैयार करके उसको हाई कोर्ट में दाखिल करने ही वाले थे। फिर हम लोगों ने चर्चा किया कि नहीं, अभी ये ठीक नहीं होगा। तो मेरी यह बात किसी व्यक्ति विशेष, किसी प्रत्याशी विशेष या किसी समूह के विरुद्ध नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ विधि की व्यवस्था पर चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि न्यायालय के आदेश का सम्मान करना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। और इसीलिए जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और हमारे ही बीच के एक वरिष्ठ अधिवक्ता उसमें पार्टी हैं, उन्होंने ही सेंट्रल बार के खिलाफ वो मुकदमा और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के विरुद्ध वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, तब चुनाव कराने की मांग को लेकर हम लोगों का किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन में शामिल होना उचित नहीं है। और अगर ये मांग रिट दाखिल करने से पहले की गई होती, जो मैंने कई प्रत्याशियों से, मैंने लगभग सभी, कुछ को छोड़ दिया जाए तो लगभग कई प्रत्याशियों से मैंने चर्चा भी किया था। मैंने फेसबुक पर भी लिखा था, मैंने सेंट्रल बार के महामंत्री जी के फेसबुक पर लिखा था। महामंत्री जी राजेश गुप्ता जी को याद होगा, मैंने शशांक श्रीवास्तव जी बनारस बार के महामंत्री जी को मेल किया था, बनारस बार को मेल किया था मैंने। लेकिन लीगल स्टेटस पर कोई चर्चा करने को बनारस को तैयार नहीं। अगर बनारस में उस समय, बनारस कचहरी में उस समय धरना प्रदर्शन हुआ होता तो माननीय बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यगण, माननीय बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्यगण निश्चित ही हमारी भावनाओं से अवगत हुए होते और बनारस कचहरी में समय से चुनाव हो पाया होता। अब हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का कोई वर्डिक्ट आ जाए तो निश्चित तौर पर समय से चुनाव होने चाहिए। अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने यदि कह दिया है कि 15 फरवरी के बाद चुनाव कराएं, तो 15 फरवरी के बाद चुनाव होने चाहिए। अब उसकी संवैधानिक विषय को समझना एल्डर कमेटी का काम है, और मुझे लगता है बनारस की एल्डर कमेटी खुद इतनी ज़्यादा जानकार, इतनी ज़्यादा अनुभवी है कि उस विषय पर हम लोगों की आवश्यकता नहीं है। तो फिर से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपना विचार प्रकट किया है और मेरी शुभकामना ऐसे सभी प्रत्याशियों को है जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, जो काफ़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो माननीय उच्च न्यायालय गए, उनके प्रति मेरा ढेर सारा प्रेम है, उनके प्रति मेरे मन में ढेर सारा सम्मान है। जो लोग उच्चतम न्यायालय गए उनके प्रति भी है। लेकिन मैं एक अधिवक्ता होने के नाते विधि के बिंदु पर अपनी बात रख रहा हूँ, क्योंकि कई सारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं का फ़ोन मुझे भी आया, कई सारे प्रत्याशियों का फ़ोन मुझे आया कि आप खिलाफ में बोल रहे हैं चुनाव के। मैंने कहा नहीं, तो मुझे लगा यह विषय मुझे सोशल मीडिया के सामने आप सबके समक्ष रखना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। और आलोचना आमंत्रित है, और अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आप भी बोलिए।